हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, पैसे कमाना है, तो 100% ना, ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को आपको सिर्फ 15 मिनट देखना है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपको देखकर हम 15 मिनट क्यों खराब करें, तो ज़िंदगी में देख लीजिए भाई साहब। एक दिन में हमारे पास ना 24 घंटे होते हैं। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हमें ना 1440 मिनट मिलते हैं। उसमें से हम अपना सपना पूरा करने के लिए कितना टाइम देते हैं? अगर देते होंगे तो 100% इसको एग्जिट कर सकते हो, 15 मिनट आपके ख़राब ना करे। और जो नहीं देते तो 100% इन लोगों को ना, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और अंतिम में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ाई की एजुकेशन फील्ड में आज हो, तो 100% बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अगर नहीं है, कंप्लीट करके घर में बैठे हैं, आप बहुत बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़ी सोच रखते हैं और दूसरे की जगह पे जाके कंपनी में काम कर रहे 10,000 20,000 के लिए, तो उन लोगों के लिए है। क्योंकि आपको ना एक दिन में 1440 मिनट मिल रहे हैं, उसमें से आप हम खुद का सपना पूरे करने के लिए, खुद को ज़िंदगी में बेहतर बनाने के लिए कितना समय देते हो आप? देते हो। जो पहले के लोग थे ना, वो 100 साल जीते थे अपने जीवन में, और आज ना हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 60 साल, 60 65 साल, उसमें से हम 20 25 साल एजुकेशन के लिए निकाल दिए, 20 25 साल। उसके बाद में देखो आपके पास ना कितने साल उरते हैं, 30 साल। उसमें से आप ना आधे सोने में निकाल दोगे और अब बचा कितना है, 10 12, यानी 15 पकड़ लीजिए। जिंदगी आपको सिर्फ 15 साल जीने, जिंदगी भाई। और आप जो जहाँ पे काम कर रहे हो ना, मुश्किल से घर चलाते हो, और उसमें एक घर में एक चीज़ लाने के लिए ना 10 बार सोचते होंगे। 100% जो आप जिंदगी जी रहे ना, उस तरह की उन लोगों को देखिए। तो इसी की वजह से इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि ज़िंदगी में अगर आपको सपना बनाना है, अगर आपको सपना पूरा करना है ज़िंदगी में, तो 100% ना भाई, ज़्यादा नहीं, इस 15 20 मिनट इस वीडियो को देखना है और आगे बढ़ते चलो। देखो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज डूबता है या सूरज ढलता है? ज़्यादा लोगों को पता होगा कि सूरज डूबता है। सूरज कभी डूबता नहीं भाईजान। सूरज डूब गए तो हम सभी लोग डूब जाएंगे। सूरज ढलता है एक्चुअली। ढलते वक्त ये बता के जाता है, एक आपकी ज़िंदगी के ना एक दिन कम हो गया और इस साल का 24 घंटे आप खराब कर दिए, ये बता के जाता है वो। समझ पा रहे हो बात को? तो देखो, एक एक चीज़ बताने चाहेंगे हम आपको। जो एरोप्लेन है ना, जो आसमान में बादलों का सीना चीर के आकाश में उड़ेगा ना, उसको तब उसकी तब वैल्यू है। वो ज़मीन में ठहरेगा तो उसकी कीमत नहीं भाई साहब। समझ पा रहे हो आप? वो ज़मीन पे ठहरेगा ना, उसकी कीमत नहीं। जो बादलों का सीना चीर के आकाश में उड़े ना, उसको बहुत वैल्यू उस टाइम। तो आपको आपकी वैल्यू कब है? जब आप पैसा ला कर दे रहे हो, मैं जो चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हैं, तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया नहीं होगी आपके भाई साहब। आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर इतनी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी इसी ज़िंदगी में, इसी काम को पकड़कर, बहुत। तो उस चीज़ से आप ना दूर रहे, इसकी वजह से आपको बोल रहे हैं कि अपना बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए और उसके पीछे दौड़ लगाए अभी, राइट नाउ। अभी आपके पास टाइम है, तभी बोल रहा हूँ। टाइम निकलने के बाद में सिर्फ दिक्कतें आएगी, बस कुछ नहीं। ज़िंदगी आपको फिर से ना खड़ा कर होने का नहीं मौका देगी भाई साहब। आप उसी चीज़ में ना समेट कर निकल जाओगे यार, है ना? तो वो ना हो, इसकी वजह से आपको मैं ये बोल रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, आज आपको ज़िंदगी में सफल बनना है ना, आपको ज़िंदगी में अगर सफल बनना है तो सफल लोगों से मत सीखो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सफल लोगों से मत सीखो, उनको मत देखो, उनको मत सुनो, उनको मत समझो। उन्हीं उन्हीं सफल लोगों की ना फेलियर जर्नी जो है, उसको देखो, समझो और सुनो और लागू करो अपने जीवन में। मैं इसका यानी ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न समझ लीजिए। जो सफल लोग हैं ना, ऑलरेडी उनका स्टैंडर्ड बहुत अलग है यार। बहुत बड़ी गाड़ी में रहना, बहुत बड़ी गाड़ी से फिरना, बहुत बड़े जगह पे जाना, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। और उस सफल व्यक्ति से ना हम अपने आप को कभी रिलेट नहीं कर सकते हो। तो उसकी असफल जर्नी को क्यों देखने को बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उस चीज़ में अपना खुद को, अपने आप को रिलेट कर पाओगे यार। कहीं ना कहीं ये भी बंदा हमारी तरह था और आज ये बंदा इस जगह पे पहुंचा है।
तो अपना उस चीज़ को रिलेट करेंगे और उस चीज़ में यानी मोटिवेशन में आप सिर्फ ना 2-3 दिन मोटिवेट रहेंगे, चौथे दिन छोड़ देंगे यार। उसको फेलियर जर्नी को देखेंगे ना तो 100% दिमाग ज़िंदगी भर में उसे याद रखेगी और उसको याद करके अपनी ज़िंदगी में सपने के लिए दौड़ेंगे, गारंटी बोल रहा हूँ। तो सफल लोगों की सफलता से नहीं, सफल लोगों की फेलियर से सीख और आगे बढ़ो। तो चलो दोस्तों, आज एक आपके बीच में इतना बढ़िया कहानी लेकर आया हूँ कि ज़िंदगी में ना जिसके प्रॉब्लम, दिक्कतें, परेशानी, बहुत सारी फेलियर्स, और आज वो बंदा इस लेवल पे जाकर खड़ा है ना, गारंटी आप ना बहुत ही बढ़िया महसूस करेंगे अपने आप को इस कहानी से। मैं खुद इस कहानी से बहुत ही इंस्पायर्ड हो चुका हूँ, तभी जाकर इस वीडियो को बनाने में मजबूर हूँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जिंदगी कहानी सुनते हैं, उसके बाद में अपना सोचिए आपको क्या करना जीवन में। सपने पूरे करने हैं, रेगुलर बेस पे जो काम कर रहे हो करना है। देखो, आज जो मजदूर है खेत में जाकर मेहनत करता है उसको भी बहुत प्रॉब्लम है भाई साहब। जो कंपनी में जाकर मेहनत कर रहा है उसको भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। जो ऑफिस में जाकर ऑफिस वर्क कर रहा है उसको भी बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। और जो बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़ी परेशानी स्पेंड करके समझे यानी संभाल कर जो जी रहा है ना, उसको भी दिक्कत है। तो आपको छोटा काम करके ज़िंदगी भर परेशान रहना है या बड़ा काम करके बड़ा पैसा कमाना है। बट बड़ा काम करने के लिए आपको थोड़े समय के लिए ना बहुत परेशानी होगी भाई साहब। उस परेशानी को ना आप मजबूती से ले लीजिए और मजबूती से आप उसे बाउंस बैक कर लीजिए। 100% है। बहुत बहुत एक 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 चीज़ समझ लीजिए, एक छोटा सा पौधा है ना तो बड़ा वृक्ष करने का उसके अंदर ना ताकत है, टैलेंट है। वो बड़ा पेड़ बन सकता है, छोटा बीज, और हर एक बीज में वो क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान में वो चीज़ है, बहुत बड़ा टैलेंट है। पर यूज़ करेंगे तो 100% आप उभर कर आएंगे, ज़िंदगी में बहुत बेहतर बनेंगे, लाखों कमाएंगे। मुझे तो नहीं लगता आपकी ज़िंदगी ना 10,000, 12,000, 20,000 के लिए बनी है भाई साहब। 100% बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तो चले निकल पड़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो चलो, जापान के एक छोटे से गाँव यानी 1906 में उस बच्चे का जन्म होता है। उनके पिताजी यानी छोटा सा उसका गैरेज होता है, वहाँ पे काम करके अपना घर चलाते हैं। और जो बच्चा होता है ना 10वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, उसके बाद में छोड़ देता है। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ देता है क्योंकि उसके सपने बहुत बड़े थे, पैसे की ज़्यादा भूख थी। इसकी वजह से उसने 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद में छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में उसने छोड़ दिया। उसके बाद में पिताजी के साथ काम करता था। उस थोड़ा समय होने के बाद में 1922 में उसने एक सपना देखा था, ज़िंदगी में हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है यार, बड़ा पैसा कमाना है। तो निकल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। तो 1922 में जापान के एक शहर में जाता है और काम ढूंढता है। काम ढूंढने के बाद में वहाँ पे गैरेज में काम मिलता है। गैरेज में काम मिलने के बाद में वहाँ पे उसकी उम्र छोटी होने के कारण उस मालिक ने ना उससे छोटा सा काम यानी जो साफ सफाई वाला काम होता है ना उसको वो लगाता है। तो साफ सफाई वाला काम करता है, करने के बाद में 4-5 महीने होने के बाद में वो जाता है। वो बच्चा जाता है, मालिक से बोलता है कि मालिक मुझे रिक्वेस्ट करता है कि मालिक मुझे एक काम नहीं करना है, मुझे गैरेज का काम सीखना है, मुझे गैरेज का काम करना है। तो मालिक बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो 2-3 महीने से यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो 100% अंदर जाइए, करिए। आपको ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद में रेसिंग कार का वहाँ पे रिपेयरिंग होता था। रेसिंग कार जो होती है ना उसको रिपेयरिंग करने का उसकी और एक ब्रांच होती है, वहाँ पे उसको शिफ्ट करता है। वहाँ पे जाने के बाद 3-4 साल उसने इस तरह से मेहनत की कि वो 3-4 साल में खुद एक मैकेनिकल बन के उभरता है, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला। तो उस कंपनी ने बहुत सारा ग्रो कर लिया था। इसकी वजह से उस कंपनी ने बहुत सारी ब्रांचेस खोली। उसमें से एक ब्रांच ना वो 24 साल का लड़का था, उसको चलाने के लिए देता है। तो वो 24 साल का लड़का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मेहनत से लगन से वो ब्रांच चलाता है। 3-4 साल बहुत ही बढ़िया तरह से चलाता है। और 1928 में उसकी सोच में एक विचार आता है, कहाँ से कुछ पता नहीं है, उसने एक निर्णय लेता है। वो ना एक निर्णय लेता है और वो जो काम था वो बहुत बढ़िया चला था, बहुत बढ़िया तरह से चल रहा था। उसने वो काम छोड़ दिया 1928 में। 1928 में वो काम छोड़ने के बाद में वो फिर से ना अपने गांव की तरफ चला गया। जितनी भी जमा पूंजी थी, जितना भी धनराशि इकट्ठा किया था, उसको एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कंपनी चलाने के लिए बैठता है। तो वहाँ पे कंपनी लगाता है। लगाने के बाद में पहले 1-2 साल ना वहाँ पे गैरेजिंग वाला ही काम का स्टार्ट करता है। तो गैरेजिंग वाला काम स्टार्ट करता है। बहुत सारा काम करने के बाद में सोचता रहता था ज़िंदगी में ना, वहाँ पे भी जाकर काम ही कर रहा था, यहाँ पे आने के बाद में काम ही कर रहा। तो ज़िंदगी में ना खुद का करना है, मुझे कुछ सपने पूरे करने हैं भाई, बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। तो करूँ क्या?
तो ना ऐसे ही ख्याल आते आते ना उस चीज़ के इंसान यानी एक टाक जो अपने सपनों के पीछे ना भागे ना, उसके दिमाग में ना ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं, उस थॉट्स आते हैं, उस थॉट में से एक थॉट को पकड़ेंगे ना तो 100% यार बहुत बहुत ऊंचा उड़ेगा यार, सच बोल रहे हैं। क्योंकि जितना अपना जो दिमाग का जो परेशानी प्रॉब्लम दिक्कत है जितना आप फ्री करेंगे ना उतना ऊपर उड़ेंगे आप। तो 100% ना उस एक एक थॉट में से एक थॉट पकड़ता है और सोचता है यार मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जहाँ से बहुत सारी कंपनी को ना मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो। वो क्या सोचता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो कि उस कंपनी को ना मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी कुछ चीज़ बनाना चाहता हूँ। तो बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट करके उस प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट बनाता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके पिस्टन रिंग करके एक प्रोडक्ट बनाता है उसने, जो कि 4 व्हीलर में हम उसे आज यूज़ कर रहे हैं 4 व्हीलर के प्रोडक्ट में। तो पिस्टन रिंग बनाता है, बनाने के बाद में 1.5-2 साल उसमें इन्वेस्टमेंट करके एक पिस्टन रिंग बनाता है, उसे आप मार्केट में सेल करना है। उसको अब मार्केट में सेल करना है जहाँ से मुझे आमदनी आए, बहुत सारा ऑर्डर आए और मेरा काम स्टार्ट हो जाए। तो निकल पड़ता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मुझे लगता है कि वो हर एक कंपनी में जाता था, जो कि 4 व्हीलर कंपनी थी, वो हर एक कंपनी में जाता था, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे एचआर, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनसे जाकर फेस टू फेस कंपनी में जाकर उनको मिलता था, प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स सारी चीज़ें बताता जी कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट ये है, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बताता था। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम में, बहुत सारे लोगों ने लगभग लगभग मुझे लगता है कि 100 से प्लस कंपनी उसने जाकर फेस टू फेस मिला है सभी मालिक को, और सभी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कभी हिम्मत ना हारी, कभी रुका नहीं, कभी परेशान होकर एक ही जगह पे बैठा नहीं, यार छोड़ देते यार मेरे लिए नहीं है वो। हम क्या करते 1-2 साल ट्राई करते उसके बाद में छोड़ देते। जिस इंसान की 40 साल एक चीज़ के लिए कंसल्टेंसी हो, सोचो बंदा कितने आगे बढ़ सकता है। देखो आगे बढ़ते हैं तो 100% ना हम उस चीज़ के काबिल बनना चाहिए, तभी जाकर वो चीज़ हमें मिलती है। तो वो भी अपनी चीज़ के लिए काबिल नहीं था, अभी तक उसे कुछ चीज़ें नहीं मिली है, तो 100% उसकी परेशानियाँ चालू है। तो ठीक है, आगे चलते आगे बढ़ते। तो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में एक ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है उसके, प्रोडक्ट जाकर बहुत सारी कंपनियों को ढूंढता है, ढूंढने के बाद में एक टोयोटा कंपनी मिलती है। फाइनली टोयोटा मिलने के बाद में पहले दिन जाता है, तो पहले दिन उस मालिक को टाइम नहीं होता, इसकी वजह से उसने मालिक ने टाइम नहीं दिया। सेकंड दिन जाता है, फिर से सेकंड दिन जाने के बाद में टाइम की कमी होने के बावजूद उस मालिक ने सिर्फ उसकी बातें सुनी, प्रोडक्ट को देखा नहीं है, प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं सुने हैं। तो ठीक है बोलता है, तो दूसरे दिन भी चला जाता है, ऐसे दिन दूसरा दिन निकलता है, तो तीसरे दिन फिर से आता है। कभी हिम्मत नहीं आ रही, कभी रुका नहीं है वो, चलो आगे बढ़ना है, जो होता है देखा जाएगा, चलो, है ना, सपने मेरे तो मेहनत भी मुझे करना है, जो होगा देखा जाएगा। चलो तीसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाने के बाद में उस मालिक से मिलता है, उस प्रोडक्ट को दिखाता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स वो चीज़ें सारी बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में। जो टोयोटा वाला मालिक बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना बोल रहे हो तो 100% आपके प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे। जी कि बहुत सारे प्रोडक्ट के जो टेस्ट होते हैं ना जी, उसको प्रोडक्ट का जो टेस्ट होता है ना, जो कि टेस्ट करते हैं, जो 100% आपका प्रोडक्ट टेस्ट में पास हो गए तो 100% आपको बहुत सारा ऑर्डर देंगे। तो ऐसा बोलने के बाद में उस कंपनी रैन टोयोटा ने उसे एक्सेप्ट करने के बाद में ना बहुत अंदर से खुश होता है, बहुत अंदर से खुश होता है, और वो निकल पड़ता है। क्योंकि पुरानी उसकी कंपनी थी 4 व्हीलर की रेसिंग कार वाली, वहाँ पे जाता है और वो एक रेस में हिस्सा लेता है। और उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो, उसके साथ होता है, यानी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद में उसको बहुत ही गंभीर दुखापत यानी बहुत सारे फ्रैक्चर वगैरह होते हैं कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि आपको 3 महीने आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तभी उसको दिक्कत ही बहुत बहुत परेशान था यार, सारी चीज़ें कर ली और आज यहाँ पे हूँ। तो बहुत सारे दिक्कतें परेशानी फेस करता है। उसके बाद में 2-3 महीने को 2-1.5 महीने होने के बाद में उसे टोयोटा कंपनी से उसको मैसेज मिलता है कि जो आपका प्रोडक्ट था, जो पिस्टन रिंग बनाया था आपने, जो बहुत सारे टेस्ट पास ना करने के बावजूद उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपका प्रोडक्ट आप देख लीजिए। 100% अभी वो बहुत बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी में। अचानक ना एक ही समय में बहुत सारी दिक्कत आएगी ना, तो इंसान बहुत बहुत डर्टी फील, बहुत गंदा फील करता है सच में। तो फेस कर रहा था अपनी चीज़ें ना, अपनी चीज़ से
पकड़ कर ना वो चल रहा था। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। फिर से वो रिहा होकर निकलता है, फिर से अपनी कंपनी में जाता है, कंपनी में जाकर उस प्रोडक्ट में और थोड़ा चेंजेस लाता है। चेंजेस लाने के बाद में फिर से मार्केट में निकलता है, मार्केट में निकलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे मालिक को मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेनिफिट पता है, सारी चीज़ें करता है, फिर भी उसे असफलता उसके हाथ में थी। अभी तक उसे रिजल्ट नहीं मिला था। उसके बाद में उसने ना ऐसे दिन बीतते गए 1900 यानी 1949 में 1949 में अमेरिका और जापान का ना कुछ तो युद्ध चल रहा था, और उसी दौरान हिरोशिमा और नागासाकी जो बड़े शहर है ना जापान के अंदर, वहाँ पे ना बहुत ही बड़ा अमेरिका ने एक बमबारी की थी, यानी बॉम्ब स्फोट हुआ था। उसी दौरान उस बंदी की जो कंपनी थी वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, और पूरी तरह से जापान भी बिखर चुका था। जापान का भी बहुत ही आर्थिक नुकसान हो चुका था। उसी दौरान उस बंदे की भी पूरी तरह से कंपनी बिखर चुकी थी, पूरी तरह से गिर चुकी थी। तो अभी उसके लाइफ में ना इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था कि उसको क्या करूँ यार, क्या करूँ सोच नहीं है मेरे, यानी इसको कुछ ना दिमाग में ख्याल ही नहीं आ रहा था। ऐसी दिक्कत आई कि थी, क्या बोलो आपको यार। सोचो, आप सोचो थोड़ा उसकी जगह पे ना, आप सोचो यार, हॉस्पिटल में जाता है 3 महीने, वहाँ पे उसका एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ पे टाइम बहुत पे इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी में बहुत यानी 150 प्लस कंपनियाँ ढूंढता है, प्लस टू प्लस फेस टू फेस। वहाँ पे उसके रिजेक्शन मिलता है प्रोडक्ट को, जिस चीज़ को उसने बनाया है वहाँ पे उसने 1.5-2 साल इन्वेस्टमेंट किया अपना टाइम, और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके प्रोडक्ट बनाता है, उसे सेल करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें फेस करता है। फाइनली उसको कंपनी इतनी जितना उसके पास पैसा था, जिंदगी का जीवन भर की जी उससे इन्वेस्टमेंट किया था धनराशि, वहाँ पे वहाँ उसी में भी आपको परेशानी दिक्कत आई, तो आप क्या कर सकते हो। तो उसने बहुत सारी परेशानी को फेस किया, आगे बढ़ा। तो चलो देखते क्या होता है, देखते हैं। तो 1900 यानी 1949 में वो बमबारी होने के बावजूद 1 साल ऐसे ही बीत गए। ऐसे ही उस टाइम ना कुछ नहीं करता था, घर में रोते हुए सिर्फ बैठा था कोने में। उसी दौरान उसको एक कोने में पड़ी साइकिल देखता है। साइकिल देखने के बाद में ना उसके माइंड में एक बहुत ही बढ़िया विचार आता है, थॉट आता है, क्यों ना हम इस साइकिल को ना एक छोटा सा मोटर बना करना, एक इंजन बना के उसे साइकिल पे फिट करते तो कैसा रहेगा। तो उस टाइम ना उसने साइकिल पे एक छोटा सा इंजन बनाता है, और इंजन बनाकर उसी साइकिल की जो नली होती है ना बीच की, वहाँ पे फिट करता है। वहाँ पे फिट करने के बाद में वो अंदर से इतना खुश होता है कि यार आज फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया हूँ जो लोगों को पसंद आता है, कि देखते हैं। तो चलो लोगों को दिखाने के लिए निकल पड़ता है, उसी साइकिल से निकल पड़ता है। बहुत सारे लोगों को उसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सारे लोगों ने उसे ऑर्डर देते हैं तभी से। तो घर में आता है, घर में आने के बाद में बहुत सारे लोगों को लेटर्स लिखता है कि जिन लोगों को साइकिल पसंद आई उनको 1500 रुपये रेट है साइकिल का, और ऑर्डर दीजिए, और साथ में थोड़ा एडवांस के तौर पर पैसा भेज दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने उसको ऑर्डर दे दिए, पैसा भी भेज दिए, तो काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ से उसने ज़िंदगी की स्टार्टअप हो गया। तो आज तक उसने कभी ना, उसकी टीम ने और उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज उसकी बात करूँ तो ना 1900 यानी 1961 में उसने टारगेट लिया था, मुझे 1 साल में ना 1 लाख बाइक्स बनाने, कौन सी भी हाल में। तो 1961 1961 में उसने वो टारगेट कंप्लीट करा, 1 साल में 1 लाख बाइक्स बनाने स्टार्ट कर दिए वहाँ से। उसके बाद में उसने और थोड़ी मेहनत की, अपनी कंपनी को, अपनी टीम को पकड़कर खुद मेहनत करता था, उनके साथ साथ दिन रात मेहनत करके उसने 1900 यानी 1986 में उसने 1 साल में 10 लाख बाइक्स बनाने स्टार्ट कर दिए। कितना? 1986 में, ठीक है। उसने 1 साल का 10 लाख बाइक्स बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। उसकी क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे क्यों वो चल रहा था, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे प्रॉब्लम देख चुका था, फेस कर चुका था, लोगों को जान चुका था, मार्केट को जान चुका था, लोगों के इंटेंशन एक्चुअली क्या चाहिए लोगों को, मार्केट को पूरी तरह से उसने पहचान लिया था। उसी हिसाब से वो बढ़ रहा था। तो 1968 में उसने 1 साल में 10 लाख बाइक्स बना के स्टार्ट कर दिया मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तब से जापान का आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण ना उसने 4 व्हीलर में कदम रखा। 4 व्हीलर में कदम रखने के बाद में वहाँ पे भी उसे बहुत सारे झंडे गाड़ने थे, और गाड़ दिया, बहुत सारे झंडे गाड़ दिए भाई साहब। आज उसकी बात करूँ तो 128 देशों में ना उसका कंपनी चल रही है, उसका ब्रांडिंग चल रहा है, उसका मार्केट है।
और आज उसके फोर व्हीलर की रैंकिंग की बात करूँ तो 8वें लेवल पे उसकी फोर व्हीलर की रैंक आती है। और उस व्यक्ति का, छोटे बच्चे का, जापान का 1906 का लड़के का उस नाम है जी की साइचिरो होंडा, जी की होंडा कंपनी का मालिक। देखो भाई साहब, जिंदगी में परेशानी सबकी है, बट ना जो अपनी लगन से जो सपने के पूरा करने के लिए सपने के पीछे भागे ना, तो गारंटी आने वाले कुछ साल के अंदर ना उस चीज़ को अचीव कर लेगा, गारंटी है मुझे। क्योंकि सबसे पहले ना आपका जो डायरेक्शन है, जो सपना है, बहुत बड़ा होना चाहिए। और इच्छा और प्रबल इच्छा, इच्छा और प्रबल इच्छा, इस दोनों का अंतर क्या है पता है आपको? इच्छा, मैं ये कर सकता हूँ, करता है और 2 साल में छोड़ देते, मुझसे नहीं होगा। और प्रबल इच्छा क्या होता है कि मुझे करना है, करके दिखाना है, करके दिखाऊंगा। यानी इच्छा और प्रबल इच्छा, आप इस दोनों में से ना कौन सी चुनना है ना, आपके ऊपर डिपेंड है भाई। प्रबल इच्छा वाला 1-2 साल में छोड़ देता है क्योंकि उससे होने ही नहीं वाला। इच्छा करता हूँ और करके दिखाऊंगा, इस चीज़ में ना बहुत बहुत ताकत है भाई, है ना। तो सपना बहुत बड़ा बनाए, उसके लिए जो करना चाहिए वो चीज़ करे। और 100% आने वाला समय बहुत 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 परेशान करेगा। इसकी वजह से आज आपको उठना है और मेहनत करना है। आपकी असफलता के बीच में आपके साथ हूँ। चलो, ऐसी बहुत सारे असफल लोगों के, सफल लोग, उन लोगों की स्ट्रगल यानी फेलियर जर्नी को लेकर आ रहा हूँ आपको। इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा तो 100% लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। आपकी सफलता के बीच, असफलता के बीच में आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा रहूँगा 100%। चलो, इतना बोलकर मैं यहाँ पे अब रुकता हूँ। सो थैंक यू एंड फाइनली ऑल द बेस्ट।